लास्ट संडे जैसे ही यहाँ पे चर्च खत्म हुआ और उसके बाद हम चाणक्यपुरी चर्च के लिए निकले यहाँ से 1:03 पर। और उस दिन ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं था, बहुत अच्छे तरीके से जा रहे थे। गाड़ी भी हमारी, क्योंकि पास्टर जी ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 की स्पीड पे ही चलाते हैं, उससे ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाते। और शैतान ने एक बहुत बड़ी रुकावट सेफ साइड में पैदा करने की कोशिश की। जैसे ही हमने ढोला हुआ कि रेड लाइट को क्रॉस किया, और मैं बताना चाहती हूँ एक स्कॉर्पियो काले रंग की 70 से 80 की स्पीड पर रॉन्ग साइड से आई सर्विस रोड के लिए और हमें ऐसे उड़ाते हुए निकल गई। हालेलुया। मैं परमेश्वर का जितना धन्यवाद करूं उतना मेरे लिए कम है। मैं बताना चाहती हूँ, जैसे ही मैं गिरी हूं, मैंने कहा हे प्रभु यीशु दया कर, और इतना शब्द निकला। उसके बाद मेरी आंखें बंद हो गई, मुझे नहीं पता फिर क्या हुआ। उसके बाद जब मुझे उठाया, मैंने करवट ली तो मैं देख रही हूँ जो 4 व्हीलर थी स्कॉर्पियो, उसका जो पिछला पहिया है वो मेरे सर से टकराया। ऐसे सर मेरा उसके साथ में ऐसे रखा हुआ है सपोर्टिंग के लिए। आप सोच सकते हैं कितना भयानक एक्सीडेंट था। जब मैं वहां से उठी उसके बाद देखा पास्टर जी को, तो पूरे फेस पे ब्लडी ब्लड था, क्योंकि इनकी नाक काफी ज्यादा यहाँ से कट गई थी और नाक से बहुत ज्यादा खून आ रहा था। और जैसे ही मैंने देखा, एक मन मेरा हुआ कि मैं जो बंदा था उसको तुरंत ही रोक लिया लोगों ने। वो गाड़ी में से उतर के भागने की कोशिश में था, लेकिन भीड़ इतनी थी कि वो निकल नहीं पाया और वो सीधा आके सरेंडर कर दिया। और उसने ना ऐसे खड़ा हुआ और कहता है सॉरी, देखो गलती तो मुझसे हुई है और बहुत बड़ी हुई है। और आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही मैंने इनकी हालत देखी, मेरे अंदर से एकदम से हुआ कि मैं इसको 2 लगाऊं, लेकिन मुझे आत्मा में तुरंत उसी वक्त हुआ कि हो सकता है ये मुझसे ज्यादा किसी अच्छे काम के लिए जा रहा हो और जल्दी में हूँ, या फिर ये गंदा है, अपनी गंदी जिंदगी में शैतान की युक्ति में चल रहा है। मैं इसे क्षमा करूंगी। हालेलुया। और मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आप ये चीज याद रखें कि मेरी जगह यहाँ आपकी मम्मी या आपकी बहन भी हो सकती थी। जिस स्पीड में आपने गाड़ी निकाली है और जिस तरीके से आपने हमें ओवरटेक किया, ये अच्छा नहीं है। और मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करती हूँ। वहाँ से तुरंत ही भाई अमन का फोन वगैरह आया और हम फिर वहाँ से जैसे तैसे ऑटो के द्वारा पहुँचे। और गाड़ी की जो हालत थी, जैसे हमने मैकेनिक को दिखाया, वहाँ से यहाँ तक आने के लिए थोड़ा सा उसने किया, लेकिन गाड़ी जो है अनबैलेंस हो रही थी। और जो गाड़ी का आगे का जो चिमटा होता है वो आगे के पहिए पर पूरी रीति से फंस चुका था और गाड़ी चल नहीं पा रही थी। लेकिन हम प्रार्थना के साथ वहां से निकले और जैसे तैसे यहाँ पहुंचे। आने के बाद पास्टर ने गाड़ी को दिया। जिस मैकेनिक ने गाड़ी ठीक करी, पता है वो कह रहा है इसके द्वारा जिनका एक्सीडेंट हुआ था वो जिंदे। हालेलुया, हालेलुया। इतनी भयानक रीति से गाड़ी का नुकसान हुआ, लेकिन मैं लाखों करोड़ों बार परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आपकी दुआओं के लिए धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच जैसा प्रभु के कलाम में लिखा है ना कि तुझे पत्थर से भी क्या होगा, ठेस नहीं लगेगी। अगर तू नीचे गिरेगा तो स्वर्ग तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। हमारे पूरे शरीरों में इतनी गंदी तरीके से गुमचोट लगी कि उठते बैठते अभी भी करहावट महसूस हो रही। जो दर्द है हमें वो अभी भी, 1 सप्ताह गुजर गया लेकिन अभी भी शरीर क्या हो रहा है, पूरी तरह से स्टेबल नहीं है। बट जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु की सेवा में जा रहे हैं, परमेश्वर हमें क्या कर रहा है, हील कर रहा है। और हमें देख के कोई बोल नहीं सकता कि 8 दिन पहले ही इनका इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम प्रार्थना में रहते हैं, और मैं एक चीज भूल गई जो
मैं बाइक पे बैठते ही प्रभु की आराधना करती हूँ। और उस टाइम भी जब जैसे रेड लाइट हम क्रॉस कर रहे थे, मेरा गाना शुरू हुआ था, लहू के नीचे नीचे यीशु के पीछे पीछे, रक्त लहू के नीचे, रक्त लहू के नीचे। हालेलुया। और उसने सचमुच में अपने लहू के नीचे मुझे रखा और मैं यीशु के पीछे पीछे जा रही थी। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने अपने दास को और मुझे सुरक्षित जिंदा जमीन पर आप लोगों के बीच में रखा और इतने बड़े मौत के मुंह से परमेश्वर हमें बचा करके लेके आया।